नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं एक नई वैकेंसी के साथ। और इस वीडियो में उस वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट होने वाली है। ये वैकेंसी निकली है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के द्वारा। और इसमें अगर फॉर्म स्टार्ट होने की बात करें तो 20/7/2020 से ये स्टार्ट होंगे। क्लोजिंग इसकी डेट रहेगी 31/8/2020 को। और जो इसका रिटन एग्ज़ाम है वो 20/12/2020 को होने वाला है। तो ये डेट इन्होंने पहले ही जारी कर दी है। आगे बात करें तो यहाँ पर पोस्टें देख सकते हैं। सबसे पहले पोस्ट है इंस्पेक्टर डाइटिशियन की। उसके बाद पोस्टें दे रखी हैं सब इंस्पेक्टर SI स्टाफ नर्स की। इसके लिए टोटल 175 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं वो इसकी PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। लेवल 6 के अनुसार 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपको पर मंथ पेमेंट मिलने वाली है। आगे बात करें तो 12वीं पास होनी चाहिए। इसके साथ में GNM या BSc नर्सिंग का जो डिग्री या डिप्लोमा होता है वो की होनी चाहिए। साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टाफ नर्स के रूप में या फिर BSc नर्सिंग के रूप में। कहीं पर भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हो सकता है या फिर कोई भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में हो सकता है। एज की बात की जाए तो एज 30 साल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज मिलने वाला है यहाँ पे। और एज की जो गणना है वो 31/8/2020 को आधार मान के की जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI की फार्मासिस्ट के लिए पोस्ट हैं। टोटल 84 पोस्टें हैं। इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए। साथ में जो 2 साल का डिप्लोमा होता है D फार्मी B फार्मेसी का वो किया होना चाहिए। और फार्मासिस्ट के रूप में कोई भी स्टेट या नर्सिंग कोई भी स्टेट की हो या फिर इंडियन हो तो उसके अंदर आपका फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की टोटल 64 पोस्टें हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के रूप में। और इसके लिए लेवल 5 के अनुसार पेमेंट मिलेगी। इसके लिए आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज है वो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और एज की जो गणना 1/8/2020 को आधार मान के की जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिक की टोटल 88 पोस्टें हैं। इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए। साथ में 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फिजियोथेरेपी के अंदर। और 1 साल का आपके पास उस रिलेटेड फील्ड में कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। एज है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और एज में जो रिलैक्सेशन है वो आगे हम बात करने वाले हैं। और एज की इसकी जो गणना है वो की जाएगी 31/8/2020 को आधार मान की। उसके बाद हेड कांस्टेबल ANM या मिडवाइफ की पोस्टें हैं। टोटल 3 पोस्टें हैं। 12वीं पास होनी चाहिए। साथ में 2 साल का जो ANM का कोर्स होता है वो किया होना चाहिए। या फिर साथ में कोई भी स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज अब 18 से 25 साल के बीच में रहेगी। और जो एज रिलैक्सेशन है वो आगे हम बात करेंगे। एज की जो गणना 31/8/2020 को आधार मान के की जाएगी। उसके बाद पोस्टें हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन की 8 पोस्टें हैं। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन असिस्टेंट की टोटल 84 पोस्टें हैं। इसके लिए लेवल 4 के अनुसार पर मंथ पेमेंट मिलेगी। मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए जिसमें साइंस सब्जेक्ट हो। और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का रेडियोलॉजी के अंदर। एज है वो 20 से 25 साल के बीच में। और एज की गणना 1/8/2020 को आधार मान के की जाएगी। उसके बाद हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की टोटल 5 पोस्टें हैं। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो जो अनरिजर्व्ड EWS कैंडिडेट्स हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलेगी। SC के कैंडिडेट्स को 5 साल की, ST के कैंडिडेट्स को 5 साल की और OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल की। और एक्स सर्विसमैन है अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी का उसको 3 साल के अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। ग्रुप C की पोस्टें हैं तो उनको अपर एज लिमिट 40 साल तक है तो छूट मिलेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई है OBC के तो उनको 43 ईयर्स तक अपर एज लिमिट में छूट है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई SC ST के तो उनको 45 साल तक अपर एज लिमिट में छूट रहेगी। बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो हाइट अनरिजर्व्ड EWS SC एंड OBC के कैंडिडेट्स की मेल कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
चेस्ट की बात की जाए तो अनरिजर्व EWS SC एंड OBC के कैंडिडेट्स की, मेल कैंडिडेट्स की 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुल आउट के साथ 85 यानी 5 सेंटीमीटर फुल आउट होनी चाहिए। फीमेल के लिए कोई इसी मान्यता नहीं है। रिलैक्सेशन की बात करें जो ट्राइबल एरिया है उनके लिए देख सकते हैं अलग से ये पूरी प्रोसेस दे रखी है। आगे टेस्ट की बात करें तो रेस होगी 1 मील 7 मिनट 30 सेकंड में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर रेस होगी 6 मिनट के लिए। लॉन्ग जंप 10 फीट 3 चांस के अंदर होगा और फीमेल के लिए 6 फीट 3 चांस के अंदर। हाई जंप की बात की जाए तो 3 फीट 3 चांस के अंदर और 2.5 फीट 3 चांस के अंदर। उसके अलावा अगर बात करें हम अन्य पोस्टों के लिए जिसमें कांस्टेबल, मसालची, कुक, सिपाही, कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर, इनके लिए अलग से ये देख सकते हैं। उसके बाद जो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर अलग से दे रखे ट्राइबल एरिया के लिए वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स दे रखा है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फर और पलीपुरम, यहाँ पर ये इतने सेंटर इसके एग्ज़ाम के रहेंगे। एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं बिलोंग करते हैं अनरिजर्व EWS से OBC कैंडिडेट से, उनके लिए फ़ीस रहेगी 200 रुपये, और ग्रुप बी के लिए 100 रुपये फ़ीस इनके लिए रहने वाली है। और उसके बाद अगर बात की जाए जो कैंडिडेट्स SC ST से बिलोंग करते हैं उनको किसी प्रकार की फ़ीस जमा नहीं करवानी पड़ेगी, और जो फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी आपको वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा करवानी पड़ेगी। और जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा वो बनेगा DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल के नाम से, और ये SBI बनारस या जो है बैंक उसमें जमा हो सकता है, ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अप्लाई करने की बात की जाए तो आपको अप्लीकेशन या तो बाय हैंड आप भेज सकते हैं या फिर पोस्ट के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। ओपनिंग डेट 20/7/2020 है और क्लोजिंग डेट होगी 31/8/2020 को। आगे आपको भेजना कहाँ पर पड़ेगा, ये तो भेजना पड़ेगा तो जब भी भेजेंगे आप तो लिफाफे के ऊपर बढ़िया तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, और ये एड्रेस रहेगा DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, विलाज बंगारसिया और तालुका हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP, और ये इसका पोस्टल कोड दे रखे हैं, यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। और अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी साथ में लगाकर भेजना पड़ेगा। और ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल साइट से, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी बात करें तो लास्ट डेट 31/8/2020 रहने वाली है। उसके अलावा कुछ जनरल्स यहाँ पर कंडीशंस वो दे रखी हैं, वो आप यहाँ पर इसकी PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। पेपर के अंदर जो पेपर होगा उसमें 2 पेपर होने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी कंप्रहेंशन से इनमें से 10-10% और लास्ट 2 में से 15-15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद पार्ट बी के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और ये आपके होने वाले हैं जो आपका डिप्लोमा है उस पर आधारित मल्टीपल चॉइस के सारे क्वेश्चन होंगे। और ये पूरी आगे जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं। ये किस आधार पे आपका जो मेडिकल फिटनेस होगा, फिजिकल फिटनेस होगा, उसके आधार पर भी आपके जो नंबर अलग दिए जाएंगे वो पूरी प्रोसेस यहाँ पर दे रखी है। काफ़ी बड़ी PDF है, आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, बढ़िया तरीके से इसको पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। काफ़ी बढ़िया पोस्टें हैं और ये मुख्य रूप से बात करें तो गवर्नमेंट और परमानेंट वैकेंसी है। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म ये है, ये एप्लीकेशन फॉर्म इसका देख सकते हैं, ये बढ़िया तरीके से इस प्रकार ये लिखा हुआ है और यही मेन लिफाफे के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर पूर्ण रूप से इसको फिलअप कर दीजिए। ये पूरी प्रोसेस देख सकते हैं, क्या क्या इसमें डिटेल्स मांगी गई हैं, इसको पूर्ण रूप से फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर अपने साइन कर दीजिए और साइन अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये डिक्लेरेशन है, इसमें आपने जो सूचनाएं भरी हैं वो सही होनी चाहिए। अगर गलत सूचनाएं भरी हैं तो इसके लिए जिम्मेदार स्वयं अभ्यर्थी को माना जाएगा। ये पूर्ण रूप से इसको फॉर्म को फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद जो ऊपर एड्रेस पर बात करें वहाँ पर सेंड कर देना है। उसके बाद लास्ट में इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स दे रखे, अगर कोई डिफेंस से संबंधित है तो उसके लिए जो रिलैक्सेशन क्वाटा है उसके लिए सर्टिफिकेट दे रखा है। SC ST OBC के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दे रखे, ये पूरा देख सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और भी इसी प्रकार की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।